हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस तो उसे देख के आइए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो इसमें आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पे हमने देखा था μ1, हम उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जिसमें से लाइट आ रही है। मीन्स जिस मीडियम से लाइट आ रही होगी उसी मीडियम का जो वैल्यू होगा हम वो μ1 की जगह पुट करेंगे और μ2 की जगह उस मीडियम की वैल्यू को पुट करेंगे जिसमें लाइट जा रही है। सपोज दैट एयर से वाटर में लाइट जा रही है तो μ1 की वैल्यू होगी जो एयर की होगी और जो μ2 की वैल्यू होगी वो वाटर की होगी। एंड सपोज दैट वाटर से एयर में आ रही है रेज, तो वाटर की जो वैल्यू होगी उस केस में जब वाटर से एयर में जा रही है तो वहाँ पे जो वाटर में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे हम μ1 की जगह रखेंगे और जो एयर का होगा वो μ2 की जगह रखेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस μ is equal to 1.5, radius of curvature is 20 centimeter, the distance of light source from the glass surface is 100 centimeter, at what position is the image formed। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइट आ रही है एक पॉइंट सोर्स से, जो एयर से आ रही है वो क्या जा रही है, ग्लास में जा रही है, जिसका ग्लास का सरफेस जो है वो स्फेरिकल है। यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है स्फेरिकल सरफेस पे, कॉन्वेक्स है। तो इस तरह से जो कॉन्वेक्स, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का केस हमने देखा था। कॉन्वेक्स में जो बल्ज एरिया होगा वो उस पर क्या करेगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे जो बल्ज एरिया होगा वो आउटसाइड होगा और जो कीव की तरह जो इनर साइड है वो इनर साइड होगी। तो यहाँ पे जो बल्ज एरिया है उससे रिफ्रैक्शन होगा। तो मीन्स ये हो गया कॉन्वेक्स साइड हमारे पास। और हमें पता है कि यहाँ से लाइट जा रही है तो इसे हम μ1 मानेंगे और μ1 आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। और ये जो सरफेस जिसमें लाइट रेज जा रही है, इसमें जा रही है इस मीडियम में, तो यहाँ पे जो मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे जो इसका μ2 होगा वो होगा हमारे पास गिवन है 1.5। अब हमारे पास दिया है द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज़ 100 सेंटीमीटर। हम पूल से ही मेजर करते हैं और ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस दी है, 100 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये किसी स्फेरिकल का पार्ट होगा। अगर हम स्फीयर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, तो जो इसका सेंटर आएगा कुछ यहाँ पे लाई होगा। अब क्या करेगा, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। पहले μ1 की वैल्यू है हमारे पास 1, μ2 की वैल्यू है 1.5 और u की वैल्यू है हमारे पास -100 सेंटीमीटर और हमारे पास है r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो μ2 की जगह हम पुट करेंगे 1.5 बाई v माइनस 1/u, u की वैल्यू है -100 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/20। r की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 v, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5/20। अब यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। 5 4 जा 20 एंड 40, यहाँ पे आ गया 40। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आएगा 1.5 v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से 1.5/v इज इक्वल टू, यहाँ से अब एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 400 एलसीएम, 400 ये आ गया 40 10 जा एंड 10 और 100 4 जा 400, ये 6/400 आएगा। तो v 1.5/v इज इक्वल टू 6/400।
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू, v इस साइड जाएगा तो 400 इंटू 1.5 इंटू 400 अपॉन में 6, तो v की वैल्यू आएगी हमारे पास v इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 00 अपॉन 6, 6 10 जा 60, 15 4 जा 60, ओके 5 600। तो यहाँ पे जो v आएगा हमारे पास वो आएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो v आया हमारे पास इसको हम नोट डाउन करेंगे, v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये 100 सेंटीमीटर आया पॉजिटिव, मीन्स ये क्या करेगा, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में बनेगा, मीन्स ये इसके इधर कहीं पे बनेगा, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है तो ये कहीं 100 सेंटीमीटर पे इधर पे जो इमेज इसकी फॉर्म होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ग्लास डम्प सेल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ एंड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि हमारे पास एक ग्लास डम्प सेल है, मीन्स जैसे डमरू होता है उसके आकार का है, जैसे इस फिगर में हमने शो किया है इस तरह से है, और उसके एंड पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे एंड पे है स्फेरिकल सरफेस है, जो कि क्या है, रेडियस इसका है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 सेंटीमीटर है, मीन्स इस साइड का भी 3 सेंटीमीटर है, इस साइड का भी 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली when the object is situated in air at a distance of 12 cm from the end of the dump cell along the axis। कह रहा है हमें सिर्फ एक ही पार्ट से रिफ्रैक्शन करवाना है और एक ही पार्ट से रिफ्रैक्शन करके फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, जबकि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 12 सेंटीमीटर एयर में प्लेस किया है, मीन्स हम या तो इस साइड भी प्लेस कर सकते हैं या तो इस साइड भी प्लेस कर सकते हैं। दोनों केस में क्या होगा, फार्मूला सेम है, दोनों केस में जो आंसर आएगा सेम आएगा, बस क्या होगा कि यहाँ पे पीक से डिस्टेंस आएगी, वहाँ पे यहाँ पे पी डैश से डिस्टेंस आएगी, मीन्स अगर ये सरफेस लेंगे हम तो ये पी डैश लेंगे, यहाँ लेंगे तो पी लेंगे, मीन्स आप इसे पी ले सकते हैं, इसे भी पी डैश से ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले जो रूल है कि μ1 उसकी वैल्यू होगी जिससे लाइट आ रही है, तो μ1 एयर से आ रही है, मीन्स μ1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1, और μ2 वो होगी जिसमें लाइट जा रही है, मीन्स ग्लास में जा रही है, और ग्लास की हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, तो 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स शेप में, मीन्स इसका सेंटर इधर लाई करेगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। हमारे पास u की जो वैल्यू है वो आएगी u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/v μ2/v माइनस μ1/v, u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, μ2 की वैल्यू हमारे पास 1.5, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1/-1/12 -1/12 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/3। यहाँ से आएगा हमारे पास 1.5 v इज इक्वल टू 1.5 v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/12 इज इक्वल टू 0.5/3। यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, 5 6 30, मीन्स ये आ गया हमारे पास 1/6। यहाँ से कैलकुलेशन फर्दर करते हैं, 1.5 v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12। यहाँ से v की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/5/v इज इक्वल टू 1/6, और 1/12 का जो एलसीएम आएगा 12 आएगा, 6 और 12 का, तो 6 2 × 12, 2 - 1 इज इक्वल टू 1.5 v इज इक्वल टू 1/12। v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 12, 12 5 60, 6 12 1 6 2 18, और पॉइंट लगेगा तो 18 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आया, मीन्स p से ये 18 सेंटीमीटर कहीं यहीं इधर लाइन पे
इसकी इमेज जो फॉर्म होगी कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी और वो 18 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा। और ये जो इमेज होगा वो रियल होगा। रियल क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि हम रिफ्रैक्शन के केस में देखते हैं, जब कॉन्वेक्स शेप रहता है तो वो क्या करता है, लाइट को जो रिफ्रैक्ट होती है उसको कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली में रेज मीट करेंगी, क्योंकि यहाँ से जब ये जाएगा ये कन्वर्ज करेगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ जाएगा और एक रेज इस वाले एक्सिस से आ रही है तो यहाँ पे एक्चुअली में रेज मीट करेगी। तो ये क्या होगा, हमारे पास रियल इमेज फॉर्म होगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा देता तो हमें कैलकुलेशन फर्दर करनी पड़ती। जैसे यहाँ पे कह देता कि बोथ एंड, हमें मीन्स ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये वाला पहले इसके लिए इमेज बनेगा। अब ये जो इमेज बना है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर वहाँ से कैलकुलेशन हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या कहाँ पे v की वैल्यू आएगी, मीन्स वहाँ पे कहाँ पे उसको इमेज देखने को मिलेगी। ये वाला भी केस देखेंगे आगे अभी लेक्चर में, तब तक पहले इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अपीयर टू बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस when look at along the diameter. If the refractive index of a glass is 1.5, find the true position of the air bubble. ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, उसमें एक एयर बबल है जो कि अगर हम अलॉन्ग द डायमीटर देख रहे हैं तो वो हमें 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, मीन्स सरफेस से हमें 1 सेंटीमीटर इनसाइड दिख रहा है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो 1.5 है। फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ द एयर बबल। तो एयर बबल की ट्रू पोजीशन हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। मीन्स हमारे पास ये जो दिया है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये हमें इमेज डिस्टेंस दी है, हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मीन्स ट्रू पोजीशन तो वही होगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं फिर ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे सपोज दैट ये है हमारे पास ग्लास स्फीयर, यहाँ पे ये डायमीटर होगा इसका, यहाँ पे इसका 2 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर पे। अब सपोज दैट यहाँ पे हमने वो एयर बबल रखा है, एयर बबल यहाँ पे है सपोज दैट। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेज जाएगी, अब यहाँ से डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से जाएगी रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे जाएगा नॉर्मल, ये हमारे पास जाएगी यहाँ पे एक नॉर्मल। तो नॉर्मल से क्या करेगा, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद अवे जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी जब रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से जाएगी तो उसके बाद हम ट्रेस करेंगे तो हमें कुछ लगेगा कि रेस जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से जो आ रही है तो लगेगा कि यहाँ पे तो यही हमारे पास डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर। अभी तक जितना भी हमने केस देखा था रेयर टू डेंसर मीडियम देखा था, अब डेंसर टू रेयर मीडियम ये है केस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था μ1 की वैल्यू हम लेंगे वही उस मीडियम की जहाँ से रे आ रही है। तो रे कहाँ से आ रही है, अब आ रही है ग्लास स्फीयर से आ रही है, तो इसकी म्यू की वैल्यू हमारे पास दी है 1.5, तो μ1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 एंड μ2 की वैल्यू क्या होगी, जिसमें रे जा रही है एयर में जा रही है तो μ2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको बहुत सारी बुक में अलग अलग यही जो हमारे पास जैसे हमने अभी पढ़ा था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये आपको कुछ बुक्स में लिखेगा रेयर टू डेंसर मीडियम, और डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए लिखेगा 1/μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। तो इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना याद करेंगे कि जिससे रे आ रही होगी हम उसको हमेशा μ1 मानेंगे, और जिसमें रे जा रही होगी सो उसे हमेशा μ2 मानेंगे, और हमेशा क्या होगा ये एप्लीकेबल होगा हर जगह पे। अब हमारे पास ये है v की वैल्यू। अब हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे, तो पोल यहाँ पे है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है तो पोल हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर पोल यहाँ पे है तो हमारे पास जो v की इमेज डिस्टेंस है वो क्या है -1 सेंटीमीटर,
और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, -2 सेंटीमीटर पे हमारे पास। अब पुट करते हैं हम इसकी वैल्यू को, और हमें u यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पे μ2 की वैल्यू रखते हैं जो कि 1/v, v की वैल्यू है हमारे पास -1, माइनस μ1 की वैल्यू है हमारे पास 1.5/u इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1.5 बाई -2 सेंटीमीटर, ये हो गया माइनस हमारे पास। यहाँ से आएगा -1/1 माइनस 1.5/u इज इक्वल टू, ये आएगा -0.5 बाई -2। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा 20, 5 4 जा 20। अब इसे इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड लाएंगे तो -1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1.5/u। ये हो गया। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू -5/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1.5/u। u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 4/5 माइनस 5, तो 5 3 जा 15, 0.3 आएगा, 4 3 जा 12, 1.2 सेंटीमीटर। अब ये आया निगेटिव आया मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम जहाँ से पोल से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो यहाँ से जो आएगी हमारे पास डिस्टेंस आएगी कुछ यहाँ पे, ये जो है हमारे पास डिस्टेंस ये है 1.2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास एयर बबल की एक्चुअल डिस्टेंस है वो 1.2 सेंटीमीटर है इनसाइड द ग्लास स्फीयर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे 1.2 सेंटीमीटर इनसाइड है ग्लास स्फीयर की। तो यहाँ तक आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले कोई ग्लास एयर है मीन्स यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम की बात हो रही थी, वहाँ पे एक एयर बबल था उसके अंदर, वो हमें 1 सेंटीमीटर पे दिख रहा था मीन्स हमें फाइनल इमेज की पोजीशन दी थी, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे गिवन है, हमें फाइंड आउट करना था यू की वैल्यू। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ से हम यहाँ से आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यू की, जो कि है 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग द डायमीटर। एक हमारे पास ग्लास स्फीयर है, उसके डायमीटर, उसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का, और उसके हमने अलॉन्ग जो डायमीटर के अलॉन्ग हमने 50 सेंटीमीटर पे, सरफेस से 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। वेयर विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेस। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि जब बोथ सरफेसेस पे, जैसे एयर बबल की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो वाटर का बबल बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है। तो वही केस है यहाँ पे, जब दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो फाइनल इमेज फॉर्म होगी, इसको पहले हम डायग्राम बनाते हैं उसके बाद देखते हैं। लेट्स सपोज दैट ये ग्लास स्फीयर है कुछ इस तरह से, और इसके हमसे क्वेश्चन में कह रहा है डायमीटर के अलॉन्ग हमने एक 50 सेंटीमीटर पे, लेट्स सपोज दैट 50 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। ये सरफेस है तो इसे हम मान लेते हैं P1 पोल, और ये सरफेस हम फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, और ये जो है ये P2 है, P2 पोल, ये है सरफेस सेकेंड। लेट सपोज दैट, और इसने हमसे कहा है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मीन्स जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये इधर से भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये इधर से भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे कह रहा है द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी जब रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस से होगा। सपोज दैट यहाँ से एक लाइट रेज गई, अब क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से। ये क्या करेगा, अब बेंड करेगी,
टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये कुछ इस तरह से करेगी। अब यहाँ पे हम फिर ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, और ये क्या करेगा, अब जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से अवे जाती है रिफ्रैक्शन के बाद रे, तो ये कुछ यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि एक तो रे आएगी इससे, यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी आई। अब ये जो आई हमें फॉर्म हुई यहाँ पे, तो इसके लिए ये जो रे जा रही थी, इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखते तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्म होता, अगर यहाँ पे रे क्या होती, यहाँ पे रे रिफ्रैक्ट नहीं होती तो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे होता है। इसके लिए जो इमेज बनती, फर्स्ट इमेज, वो यहाँ पे बनती, तो इसे हम आई डैश मान लेते हैं। ये जो आई डैश है ये क्या करेगा, ये रियल इमेज इसका फॉर्म होता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये अब जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी वहाँ पे बनेगी, और मीन्स इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो यही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसे करते हैं। पहले हम फर्स्ट सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर फर्स्ट सरफेस। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, μ1 की वैल्यू वही लेंगे जिसमें से रेज आ रही है। तो रेज जा रही है एयर से, तो μ1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, और जा रही है ग्लास स्फेयर में, तो μ2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास गिवन है 1.5, u की वैल्यू हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, और ये पोल से अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के, तो हो जाएगी हमारे पास -50 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और r की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए अब क्या करेंगे, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब यहाँ से μ2 की वैल्यू हमारे पास है 1.5 बाई v माइनस 1/-50 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1.5 माइनस 1/10। ये आ गया 1.5 v माइनस माइनस प्लस 1/50 इज इक्वल टू 0.5/10। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब इसे हम कट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो वही सेम आएगा, 100 आएगा, इसलिए हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 v इज इक्वल टू 5/100 माइनस 1/50, तो 52 जा 100 मीन्स एलसीएम आएगा इसका 100। 1.5 बाई v इज इक्वल टू 5 माइनस 2/100, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1.5 v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3/100, तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 इंटू 100 अपॉन में 3, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5, 3 5 या 15, 0.5 इंटू 100 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। मीन्स ये पोल से जो इसकी डिस्टेंस बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पे बनेगी। मीन्स P1 से जो इसकी डिस्टेंस है आई डैश की वो है 50 सेंटीमीटर, और ये रियल बनेगा। अब ये रियल इमेज क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी सेकंड सरफेस के लिए। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड सरफेस के लिए हम सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड सरफेस के लिए देखते हैं। तो आई है, आई डैश है, वो क्या करेगा, आई डैश एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, जिसे हमने यहाँ पे सेकंड इस तरह से डिनोट किया है। अब हमें यहाँ से अब जो भी मेज़र करेंगे हम P2 से मेज़र करेंगे। अब जो हम यहाँ पे μ1 लेंगे वो क्या होगा, μ1 इज इक्वल टू, जिसमें से रे आ रही है, तो रे किस में से आ रही है, ग्लास स्फेयर से आ रही है। मीन्स यहाँ पे μ1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 1.5 होगा। यहाँ पे
जो जिसमें लाइट रेज जा रही है वो होता है μ2, मीन्स यहाँ पे एयर है μ2 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास u की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। इस केस में हम यहाँ पे u डैश उसको कह देते हैं, तो u डैश हम फाइंड आउट अगर करेंगे तो u डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोल से हम मेज़र कर रहे हैं, ये पूरी डिस्टेंस है v के इक्वल, ये जो अभी हमने फाइंड आउट की वो है 50 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर 50 सेंटीमीटर से हम माइनस कर दें ये डिस्टेंस, मीन्स 10 + 10 20 सेंटीमीटर अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस मिल जाएगी P2 से i डैश की। तो ये आएगी हमारे पास 50 - 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, आपको पता है कि जब भी हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बात करते हैं तो ये इंसिडेंट रे जा रही है, इसी डायरेक्शन में है हमारे पास P2 i डैश, तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगी। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, लेफ्ट साइड में है, मीन्स जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है v डैश, p डैश। तो μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u डैश इज इक्वल टू μ2 - μ1 बाई r। यहाँ से μ2 की वैल्यू है हमारे पास 1/v डैश माइनस 1.5 बाई u डैश की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर 30, μ2 की वैल्यू है 1 - 1.5 बाई r की वैल्यू है -10। तो यहाँ से 1/v डैश इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 0.5 - 0.5 बाई -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10 20, मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1/20, 1/20 लिख देंगे हम इसे। और ये है नेगेटिव, यहाँ पे माइनस में था तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 1.5/30। अब यहाँ से आएगा 1/v डैश इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा LCM 60 आ जाएगा, तो 23 × 60 3 + 32 × 60 15 + 2 अरे 15 × 2 = 30 और 1 प्लेस पे डिसमिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/v डैश इज इक्वल टू 6/60, ये आ जाएगा 10, तो v डैश की आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगी पॉजिटिव, मीन्स यहाँ से P2 i डैश यहाँ पे कुछ इमेज बनेगा, बाहर बनेगा ग्लास स्फीयर के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, वो भी सेकेंड सरफेस से, या फिर लिख सकते हैं हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये 20 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। तो 20 अगर ये आप लिखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से 20 सेंटीमीटर में फॉर्म होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, आप चाहे ऑब्जेक्ट को इस साइड रखें चाहे इस साइड रखें, मीन्स वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से 20 सेंटीमीटर पे ही फॉर्म होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ही है और 10 सेंटीमीटर ही 20 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोगों के ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जो भी आपकी क्वेरीज है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अभी इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले लेंस पढ़ना होगा, हम लेंस पढ़ लेंगे तो और न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।